अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम पाइथन फंक्शन के बारे में जानेंगे। पाइथन फंक्शन है क्या, ये किस किस काम के लिए यूज़ होते हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बगैर किसी देर के अपना कोड स्टार्ट करते हैं। कोड लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फंक्शन है क्या। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच वी हैव टू डिफाइन। ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, जैसे कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए होते हैं, उन पे कोई काम किया होता है, जैसे प्लस माइनस उन्हें किया होता है, ये स्टेटमेंट कहलाती हैं। तो कुछ स्टेटमेंट है, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए और उसे डिफाइन किया जाए, तो ये फंक्शन होता है। तो ये है तरीका जिससे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली डिफाइनिंग फंक्शन विल डू नथिंग। इसका क्या मतलब है कि, और साथ में लिखा हुआ है वी हैव टू कॉल इट टू परफॉर्म एनी एक्शन। इसका क्या मतलब है, चलिए अपने कोड के थ्रू देखते हैं ताकि हमारे ध्यान में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पाइथन की फाइल ओपन कर ली है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। फंक्शन को क्रिएट करने से पहले उसे डिफाइन करना पड़ता है। डिफाइन कैसे करते हैं, def आगे उसका कोई भी नेम, फंक्शन का हेलो नेम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। उसके आगे हम सर्कल ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पे एक कोलन लगा के एंटर कर देंगे। क्योंकि मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इंडेंट करके हमें दे रहा है कोड। यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे जहाँ पे कोड हमने स्टार्ट करना है ना फंक्शन के अंदर, वो तकरीबन एक टैब दबाएं तो जितनी वो स्पेस लेता है ना उतना होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना फंक्शन का डाटा जो सा भी इसके अंदर लिखना है वो लिखना स्टार्ट करूंगा। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, हेलो एवरीवन, उसके अंदर लिख दिया और मैंने इसे कर दिया है प्रिंट ए को मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करवा लिया है। अब मैं अपनी अगर ऐसे ही फाइल को रन करूं तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ प्रिंट होके नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे तो हमने लिखा हुआ है कि प्रिंट करो क्या ए के अंदर क्या वैल्यू है, हेलो एवरीवन। तो हमारे पास वो प्रिंट होके क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था, लिखा क्या हुआ था कि ओनली डिफाइनिंग फंक्शन विल डू नथिंग। फंक्शन को डिफाइन करने से कुछ नहीं होगा। उसको डिफाइन करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें सिर्फ उसका नेम लिखना पड़ेगा और आगे ब्रैकेट डाल दें, तो इस तरह हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मैं अपनी फाइल को रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास फंक्शन के अंदर वाला जोन सा है डाटा, जोन सा हमने कोड लिखा हुआ था वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये मेनली यूज कहाँ पे होते हैं फंक्शन, तो फंक्शन हमारे कोड में तकरीबन हर जगह यूज होते हैं। फंक्शन का मेन काम ये है कि जैसे हमारे पास एक वेरिएबल होता है, हम एक वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, उसे बार बार जहाँ पे यूज करना होता है वहां पे यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास पीस ऑफ कोड होता है ज्यादा, जो सा हमने बार बार यूज करना होता है, तो हम बार बार उसे रिपीट करने की बजाय हम करते हैं सिंपल के उसे एक फंक्शन में लिख देते हैं और फंक्शन को वैसे की वैसे ही हम आगे कॉल कर लेते हैं जहाँ पे हमें जरूरत होती है फंक्शन। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि वी हैव टू कॉल इट टू परफॉर्म एनी एक्शन, कि हमें इसे कॉल करना पड़ेगा कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद एक लाइन लिखी है, वी में पास एनी आर्गुमेंट when we call the function। ये आर्गुमेंट्स क्या होते हैं ये भी देख लें। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है कि एक फंक्शन है def डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे fun के नाम से, फन के नाम से। उसके अंदर यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स ओपन किया, उसके बाद क्लोज कर दिया, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये एक है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के अंदर हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं ना, और वो आर्गुमेंट जब हम यूज करते हैं फंक्शन के अंदर, जैसा कि यहाँ पे उसने जहाँ पे फंक्शन अपना कॉल किया है उसके अंदर एक वैल्यू लिखी है, और जब वो फंक्शन कॉल होगा तो नेम जहाँ पे वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज हुआ है यहाँ पे, तो वो वैल्यू उस वेरिएबल की जगह यूज हो जाएगी। और हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं जितने मर्जी हम चाहते हैं। वो नीचे हमने ये एग्जांपल देखी हुई है, तो इसे भी कोड के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे एक हेलो नाम का फंक्शन है, इसके अंदर मैं एक नेम करके ना एक वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल आर्गुमेंट, उसके अंदर मैंने हेलो नेम लिख दिया है। नेम अब है क्या ये हमें पता लगेगा जब हम आर्गुमेंट फंक्शन कॉल करते टाइम भी पास करेंगे। मैंने एबीसी लिख दिया है आर्गुमेंट की वैल्यू। अपनी फाइल को रन करूंगा और यहाँ पे देखो हमने लिखा था हेलो नेम, लेकिन हमारे पास इधर लिख के क्या आया, हेलो एबीसी। ये एबीसी किधर से आया कि हमने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, ये एक आर्गुमेंट है। जब हमने फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट की हमने एक वैल्यू दे दी, वो एक वेरिएबल बन गया कि जहाँ पे नेम होगा, नेम की वैल्यू क्या होगी, एबीसी, और एबीसी वहां पे वैल्यू यूज हो जाएगी। हम मल्टीपल नंबर ऑफ आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एज मैंने लिख दी, एक और आर्गुमेंट क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे
कोमा डाल के आगे एज की वैल्यू भी लिख देनी है। मैंने लेट्स से 20 लिख दिया और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, माई नेम इज, और माई एज इज, आगे यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करूंगा और यहाँ पे एज लिख दूंगा। हम दोबारा अपनी स्क्रिप्ट को रन करेंगे और यहाँ पे आप देखो माई नेम इज एबीसी जो हमने वैल्यू से दी है, यहाँ पे हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। माई एज इज 20, मतलब हमने अब 2 आर्गुमेंट पास किए हैं। यहाँ पे मैं दूसरी वैल्यू XYZ भी दे सकता हूँ। वैल्यू अगर चेंज कर दूं तो क्या होगा कि जहाँ पे हम वो वेरिएबल की वैल्यू यूज कर रहे हैं वहाँ पे खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमने फंक्शन के आर्गुमेंट के बारे में भी जान लिया। अब एक और चीज है रिटर्न। फंक्शन के अंदर हम रिटर्न कर सकते हैं कोई वैल्यू, वो कैसे करते हैं चले देखें। कि मैंने ये फंक्शन जो सा है ये एक वेरिएबल के अंदर ले लिया, लेट्स से एज इक्वल टू हेलो, आगे फंक्शन है। हम इसकी रिटर्न क्या कर रहे हैं, इसके अंदर रिटर्न कर रहे हैं ए वेरिएबल। मैं ये वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ बी। तो यहाँ पे मैंने किया कि प्रिंट ए हो रहा है हमारे पास हेलो फंक्शन के अंदर, बाद में मैंने रिटर्न कर दी ए की वैल्यू। अब मैं अगर ये प्रिंट यहाँ से खत्म कर दूं और यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है, मैं उसे प्रिंट करूं, तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमारी जब हमारा फंक्शन रन कॉल होगा test.py, जब हमारा फंक्शन कॉल होगा तो उसकी एक वैल्यू जोन सी है उसके अंदर ए की हमने वो रिटर्न कर दी है। हमारा फंक्शन कॉल होके जोन सी रिजल्ट देगा वो होगा ये वैल्यू, ये रिटर्न करेगा जोन सी वैल्यू, ये एक्चुअल में रिजल्ट होगा क्या वैल्यू वो देगा हमें। तो वो हमने एक वेरिएबल के बी के अंदर रखवा ली। अब बी के अंदर क्या वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू माई नेम इज, वो जो सा हमने आर्गुमेंट पास किया है, माई एज इज वो जो सा आर्गुमेंट हमने पास किया है, तो वो वैल्यू आएगी हमारे पास इस जगह पे। मतलब हमने हेलो फंक्शन कॉल किया है इधर, हेलो फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स ऐड किए हैं। हेलो फंक्शन कॉल होके क्या कर रहा है कि हमारे पास ए है, ए के अंदर एक स्ट्रिंग है, आर्गुमेंट वो स्ट्रिंग के अंदर प्लेस कर रहा है और बाद में हमें एक रिजल्ट दे रहा है ए का, वो ए की वैल्यू इधर बी के अंदर सेव हो जाएगी। तो इस तरह हमें हमारे पास प्रिंट के अंदर वही वैल्यू आएगी जो कि ए के अंदर होगी। ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ आएगा। एक मैं सम का फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ए और बी, 2 वैल्यूज हैं इसके अंदर आर्गुमेंट, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे सी वेरिएबल क्रिएट हो गया है जो क्या करेगा ए और बी के अंदर जो सी वैल्यूज आएगी उसे एडअप कर देगा और उसे मैं रिटर्न करूंगा। रिटर्न क्या वैल्यू हम कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं हम सी। और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन कॉल करूंगा और वो कॉल करूंगा फंक्शन में एक वेरिएबल के अंदर। डी नेम से एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, उसके अंदर मैंने सम फंक्शन लिखा है और 2 वैल्यूज दे दी, 10 और दूसरी वैल्यू है 20। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है सम नाम का, उसके अंदर हम 2 वैल्यूज दे रहे हैं। वो 2 वैल्यूज को का सम हमें बताएगा क्या होगा, और सम कैसे बताएगा, वो एक वेरिएबल के अंदर ए और ए प्लस बी की वैल्यू रख लेगा और वो बाद में हमें रिटर्न कर देगा। हमें रिटर्न होके वो डी के अंदर सेव हो जाएगी और मैं यहाँ पे डी को प्रिंट कर लूंगा। फाइल को अपनी को रन किया और यहाँ पे आप देखें उसने हमें फाइनल रिजल्ट बताया है। हमने डी को क्या वैल्यू दी थी, फंक्शन, फंक्शन ने हमें क्या वैल्यू रिटर्न की है, सी। सी क्या है, 2 नंबर का सम जो हमने उसे पास किया है।